दिस इज़ प्रीतम कुमार। वेलकम टू वर्मा अकेडमी। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन एनिमल और ह्यूमन बीइंग हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, तो अभी पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। इसका मीनिंग ये होता है। तो हम देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल मीन्स नया बेबी, पेरेंट से नया बेबी का बॉर्न होना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और रीड करेंगे। रीड करके एक एक लाइन को हम समझने का कोशिश करेंगे, तो इससे तुम्हारा बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूस करने का जो करेक्टर होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, सब में ये प्रोड्यूस करने का करेक्टर होता है। हम लोग क्लास 6 में ये चीज़ को पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। देखो ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस। लेकिन प्लांट कैसे करता है, डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का, उसको हम इस चैप्टर में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तुम प्लांट को देखे होगे, बहुत सारे प्लांट को देखे होगे। उस मोस्ट ऑफ द प्लांट में जो उसका वेरियस पार्ट होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट में रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है। इसी तीनों चीज़ को, रूट, स्टेम और लीव्स को कहते हैं हम प्लांट का वो वेजिटेटिव पार्ट है। क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ द ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। देखोगे कुछ समय, पौधा को जब कुछ समय लगा के छोड़ दोगे तो उसमें क्या निकल जाएगा, उसमें फूल निकल जाएगा। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री। तुमने मैंगो ट्री को देखा होगा। स्प्रिंग के समय में उसमें फ्लावर आना शुरू हो जाता है। फ्लावर के बाद वो क्या होता है, जूसी मैंगो बन जाता है, जो कि हम समर में खा के पूरा गर्मी की छुट्टी में इसको एंजॉय करते हैं मैंगो के साथ। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। और हम लोग फ्रूट्स खा लेते हैं और जो है सीड को फेंक देते हैं। सीड जर्मिनेट एंड फ्रॉम द न्यू प्लांट। ये सीड क्या करता है, जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट मतलब अंकुरित हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइज हो जाता है। जर्मिनेट एंड न्यू प्लांट्स। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन द प्लांट। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उस फ्लावर का फंक्शन क्या है। द फ्लावर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन। वही फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन का काम करता है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। एक तो अभी देखिए वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में हमने देखा रूट, स्टेम्स, लीव्स, ये होता है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर होता है। हमको किसी भी पौधे में, किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर होता है। ए फ्लावर में हैव आइदर द मेल पार्ट ऑफ द और द फीमेल पार्ट। उस फ्लावर में जो होगा या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, या दोनों होगा, मेल और फीमेल पार्ट दोनों होगा। इसको देखो, दूसरे दो बहुत सारे तरीके हैं। दीज आर द सेवरल वे बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। अपने बच्चे को ऑफस्प्रिंग मतलब जो बेबी बॉर्न करता है उसको कहते हैं ऑफस्प्रिंग। तो क्या करता है वो, अलग अलग तरीके से अपना बेबी बॉर्न करता है। तो इसका दो तरीका है बेबी बॉर्न करने का। एक है एसेक्सुअल तरीका, एसेक्सुअल। दूसरा तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं, दो तरीका है तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें सीड नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है विदाउट सीड, विदाउट सीड। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इस प्लांट में तुमको दिखेगा सीड। तो देखते हैं, हम लोग रीड करते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड। बिना सीड का वो बेबी बॉर्न करता है। जहाँ की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट जो ओबिटेंड होता है वो बीज से होता है, सीड बीज से होता है। तो देखते हैं इसका तरीका। तो एक आदमी का है, ये देखो, पहली थाउट ये सोचती है दैट न्यू प्लांट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम द सीड। ये जानती है कि सीड से ग्रो होता है, लेकिन ये कभी नहीं देखी, नेवर सीन द सीड्स ऑफ द शुगर कैन। गन्ना जो देखे हो, गन्ना में सीड नहीं होता है, पोटैटो में सीड नहीं होता है, रोज में सीड नहीं होता है। सी वॉन्ट टू नो हाउ दीज प्लांट रिप्रोड्यूस। और जिसमें सीड नहीं होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसको ये पहली को बड़ा जानने का इच्छा है। तो देखो इसका आंसर तुमको इस चैप्टर में मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ओबिटेंट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड और स्पोर।
बिना सीड और बिना स्पोर का जो है ये ग्रोथ करता है और न्यू प्लांट बनाता है। तो पहला तरीका हम देखते हैं इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें देखते हैं पहला तरीका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें हम क्या करते हैं, उसी पौधे का, मान लो कि एक गमला में एक पौधे लगा दो, उसके बहुत सारे डालियां हैं, तो उसमें से क्या करो, एक डाली को कटा दो, दूसरे गमला में उस डाली को, कटा हुआ डाली को इसमें लगा दो, तो ये भी फिर से तुम्हारा इसके अंदर में रूट सूट सब आ जाएगा और ये प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ऐसा अभी हम एक्टिविटी में देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे करते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रूट्स, stems, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative part of the plant, is known as vegetative propagation. अभी देखे थे वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है, या तो उसका रूट होता है, या तो स्टेम्स होता है, या तो लीव होता है, या तो उसका पत्ती काट के लगा दो, या उसका जड़ काट के लगा दो, या उसके बीच वाले पार्ट को यहाँ से कट करके लगा दो, तो ये तुम्हारा नया प्लांट बना लेगा। उस तरीका को कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखो एक एक्टिविटी में हम लोग समझते हैं, कट ए ब्रांच ऑफ रोज और चंपा। तुम क्या करो, गुलाब का पौधा देखा है ना, गुलाब का एक डाली काट लो विद द नोड्स, जहाँ पर नोड्स निकला हुआ है, दिज पीस ऑफ द ब्रांच इज टर्म एज कटिंग, उसको काट दोगे। ब्यूरी एंड कटिंग इन द सॉइल, कटिंग करके सॉइल में लगा दो। ए नोड इज पार्ट ऑफ द स्टेम्स एंड ब्रांच एट एवरी लीफ राइज। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। और जो है कटिंग करके जो तुम लगाए हो गमला में, उसमें रोज पानी दो और रिकॉर्ड करो, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डेज टेकन टू रूट टू कम आउट एंड द न्यू लीव्स इज अराइज। देखो नया लीव्स कब, उसमें नया पत्ती आ गया। ट्राई टू सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन द जार ऑफ द वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। गमला में लगा लो, रोज उसको देखो, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा कि उसमें से नया पत्ती आ गया। देखो ये गुलाब का एक डाली काट लो, डाली काटोगे, देखो ये जो निकला हुआ है थोड़ा थोड़ा सा, इसी को कहते हैं नोड्स। ये नोड्स जो निकले हुए हैं, इसी से एक नया पत्ता निकल जाएगा। तुमको नया पत्ता निकल जाएगा तो समझ जाना इसमें इसके रूट आ गए हैं, रूट हेयर आ गए हैं, यानी कि तुम्हारे पौधे लग गए हैं। ये कटिंग स्टेम ऑफ द रोज है। तो पढ़ो, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड डेवलपिंग इनटू द फ्लावर्स। अपार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड, दीज आर बर्ड्स इन द एक्सियल point of attachment of the leaf at the nodes of the leaves which develop into the shoots. These birds are called vegetative birds. Vegetative birds जो मतलब बढ़ता है उसी कहते हैं vegetative birds. The bird consists of the short stems around which immature overlapping leaves are folded. These vegetative bird can also rise a new plant. इसी vegetative bird की वजह से एक नया प्लांट बन जाता है। तुमको गुलाब का जो है बीज नहीं देखने को मिलेगा, उसके डाली को काट के लगा लोगे तो वो नया प्लांट में बन जाएगा। उसका फ़ायदा भी तुमको देखने को मिलेगा, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे तुमको न्यू प्लांट मिल जाएगा। अब हम लोग एक दूसरा एक्टिविटी करके देखते हैं। तुमने देखा होगा, एक फ्रेश आलू को ले लो, आलू देखो ऐसे करके रहता है, कहीं यहाँ पे गड्ढा, यहाँ पे गड्ढा, तुमको बहुत सारा गड्ढा देखने को मिलेगा। उसको क्या कहते हैं, वो गड्ढा जैसा जो बना रहता है उसको कहते हैं आईज कहते हैं। आलू का आँख देखना, बहुत दिन तक घर में आलू रखा हुआ रहेगा, देखो ऐसा आई जैसा निकल जाएगा, ऐसा निकला हुआ रहता है, ऐसा ये आई जैसा निकला हुआ रहता है। तो तुम क्या करो, इसी आलू को यहाँ से कट कर लो और ये ज़मीन में लगा दो। ज़मीन में लगा दोगे तो एक नया प्लांट निकल जाएगा। इसी आलू को फिर यहाँ से कट करके लगा दो, यहाँ से कट करके लगा दो, यहाँ से कट करके, एक आलू का तुम 4-5 प्लांट बना सकते हो। ये आँख के साइड से ये कट करके तुम लगा दो और ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई के पास से ही जड़ निकल जाता है, उसी कहते हैं स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग मतलब बाहर निकल जाना, पौधा बाहर निकल जाता है। अब पोटैटो, ईच विद द आई एंड ब्यूरी देम इन द सॉइल, और इसको मिट्टी में डाल दो। वाटर द पीस रेगुलरली फॉर द फ्यू डेज, कुछ दिन तक पानी देते रहो। ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस, उसके प्रोग्रेस को देखो। व्हाट डू यू फाइंड, तुम क्या देखोगे, तो देखोगे लाइकवाइज यू आल्सो ग्रो द जिंजर्स और टर्मरिक, और सेम इसी तरह जिंजर को भी और टर्मरिक को, हल्दी को भी और अदरक को भी ऐसे ही लगाया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से लगाया जाता है। ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम हैज़ द बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स के मार्जिन पे होता है। इफ़ द लीव्स ऑफ द प्लांट फॉल ऑन द मॉइस्ट, और गीला जगह पे गिर जाता है सॉइल में, ईच बर्ड्स कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट। देखो यहाँ पे, देखो ये है ब्रायोफाइलम का पत्ता। ये पत्ता जब नीचे में मिट्टी के साथ में लग जाता है तो उसमें क्या होता है, ये पत्ती के कॉर्नर के पास में यानी कि साइड में एक नया छोटा बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है। इसी से तुमको 4-5 प्लांट मिल जाएगा, न्यू प्लांट इसी से बन जाएगा तुम्हारा। मार्जिन पे, बर्ड जो होता है इसके मार्जिन पर होता है,
ऐसे ऐसे निकला हुआ होता है, ऐसे बड होता है, इसी से प्लांट जो है ग्रो कर जाता है। द रूट ऑफ सम प्लांट कैन आल्सो गिव राइज ए न्यू प्लांट, स्वीट पोटैटो एंड डहलिया आर एग्जाम्पल। ऐसा एग्जाम्पल जो है स्वीट पोटैटो और डहलिया दो एग्जाम्पल है। प्लांट सच एज कैक्टी प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी, ईच डिटैच पार्ट कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। डिटैच पार्ट जो होता है वो भी प्लांट में ग्रो कर जाता है। ये कैक्टी में होता है, राइट। तो देखो ये बोल रहा है बुझो वांट टू नो इफ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बोल रहा है कि इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या फ़ायदा होगा। तो देखो फायदा देखते हैं। प्लांट प्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या किया, डाली काट के लगा दिए, 2-4-10 दिन में लग जाएगा और बहुत कम समय में जो है ये लग भी जाता है, ग्रो भी कर जाता है, उसमें फ्लावर भी आ जाता है, फ्रूट्स भी अर्लियर आ जाता है। जो कि तुम सीड लगाओगे तो वो धीरे धीरे होगा, लेकिन तुम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हो तो मान लो कि ये मदर प्लांट है, ये मदर प्लांट है तुम्हारा, मदर प्लांट से तुमको न्यू प्लांट बेबी प्लांट लाना है तो इसी को तुम कट करके लगा दिए तो ये जल्दी से बेबी प्लांट ग्रो कर लेगा। यदि इसका सीड लगाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ये फायदा है कि बहुत कम समय में हो जाता है। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। और अपने पेरेंट्स के जैसा ही इसका कॉपी हो जाता है। इसका जो करेक्टर है सेम करेक्टर इसके अंदर में आ जाता है। एज दे प्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल पेरेंट्स। और ये सिंगल पेरेंट्स का जरूरत रहता है, डबल पेरेंट्स का जरूरत भी नहीं रहता है। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। उसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम आगे पढ़ोगे, उसमें जो बेबी प्लांट्स होता है उसमें दोनों का करेक्टर होता है, दो प्लांट का करेक्टर होता है। प्लांट रिप्रोड्यूस सीड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड के साथ में जैसे रिप्रोड्यूस करेगा उसको कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी पढ़ रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तो एक तरीका हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम जो है रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। दूसरा उसी तरीके से होता है बडिंग। तो देखो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में हम लोग पढ़ेंगे। और ऐसा बडिंग वाला काम जो करता है ना, ये करता है ईस्ट, ये ईस्ट करता है, ईस्ट बडिंग वाला काम करता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट टेनी ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कैन सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ईस्ट को हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दिस ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स ऑफ द सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम। और बहुत जल्दी ये मल्टीप्लाई कर जाता है, यदि इसको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स दे दोगे तो ये जल्दी मल्टीप्लाई कर जाता है। रिमेंबर दैट ईस्ट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। और हम इस एक्टिविटी के द्वारा हम देखते हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है। हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, टेक ए पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर, या तो ईस्ट केक ले लो या ये ईस्ट पाउडर ले लो फ्रॉम द बेकरी और केमिस्ट शॉप। ये तुम्हें जो ब्रेड बनाता है उसके यहाँ मिल जाएगा, या केमिस्ट जो केमिस्ट्री के शॉप होगा वहाँ मिल जाएगा तुमको। टेक द पिंच ऑफ ईस्ट एंड टेक प्लेस इट इन द कंटेनर। एक अपने बॉटल में रख लो और उसमें कुछ पानी मिला दो, एक स्पून उसमें चीनी मिला दो और सेक करके डिजोल्व कर दो, मिला दो। कीप इट द वार्म पार्ट ऑफ द रूम, जहाँ पे रूम में गर्म है वहाँ गर्म जगह पे रख दो। आफ्टर एन आवर, 1 घंटा के बाद देखो, पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। और उससे 1 बूंद पानी निकाल लो और माइक्रोस्कोप से देखोगे, तुम क्या देखोगे उसमें, तो यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट, नया ईस्ट तुमको देखने को मिलेगा। देखो स्टार्टिंग में ईस्ट से लिए था, बाद में क्या हुआ, ये बर्ड डेवलप हो जाएगा। ऐसे करके ये बर्ड डेवलप हुआ, बर्ड डेवलप होकर एक न्यू बर्ड बना लेगा, उसके अंदर में खुद का न्यूक्लियस आ गया। अभी इसी न्यूक्लियस का देखो, इसमें एक न्यूक्लियस था, इसी न्यूक्लियस का एक्सटेंशन हुआ, बाद में जाके ये न्यूक्लियस अलग हो गया, ये न्यूक्लियस अलग हो गया। तो उसी तरह से बहुत सारा न्यूक्लियस का छोटा छोटा चेन बना लिया, बर्ड का चेन बना लिया। वो चेन को कहते हैं डॉटर बर्ड। ये पेरेंट बर्ड था, ये डॉटर बर्ड बन गया, बहुत सारा बर्ड हो गया। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा बहुत सारा रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ईस्ट में बहुत सारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग के द्वारा। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट इज कॉल्ड बर्ड। बर्ड किसको कहते हैं, जो स्मॉल जो है प्रोजेक्शन जैसा बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो निकला हुआ है उसी को बर्ड कहते हैं। द बर्ड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल। बाद में ये क्या करेगा, अभी पेरेंट सेल के साथ में है, ये बाद में डिटैच होके अलग अलग, डिटैच मतलब अलग हो जाना, अलग होके ये नया प्लांट में ग्रो कर जाएगा। एंड फॉर्म ए न्यू ईस्ट सेल, दिस न्यू ईस्ट सेल ग्रो मैच्योर एंड रिप्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। फिर ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते रहता है। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग ए चेन ऑफ बर्ड्स, बहुत सारा चेन ऑफ बर्ड्स बना लेता है। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यू ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस इन द शॉर्ट टाइम, और बहुत ही कम समय में बहुत नंबर ऑफ ईस्ट प्रोड्यूस कर लेता है। तो ये हो गया बडिंग प्रोसेस। पहला प्रोसेस हम लोग पढ़े
हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़े, दूसरा बडिंग से करते हैं। बडिंग कौन करता है? ईस्ट करता है, चेन चेन बना लेता है, बहुत सारा चेन, ये फिर फ्रिगमेंट होके क्या करता है? न्यू सेल बना लेता है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे फ्रिगमेंटेशन। देखो फ्रिगमेंटेशन पढ़ेंगे, फ्रिगमेंटेशन कैसे होता है। फ्रिगमेंटेशन जो है तुमको देखने को मिलेगा, ये एल्गी में देखने को मिलेगा। ये किस में देखने को मिलेगा? एल्गी में देखने को मिलेगा। तुम देखना अपने पॉन्ड में देखे होगे, या बगल में पानी कहीं पे जमा है, बहुत दिन से पानी है, तो तुमको उसमें ग्रीन ग्रीन टाइप का पैचेज दिखेगा पॉन्ड के अंदर में। तो ये देखो पानी है ना, इसके ऊपर में तुमको तैरता हुआ बहुत सारा पैचेज दिखेगा, बहुत सारा पैचेज, ग्रीन ग्रीन पैचेज दिखेगा, वही है हमारा एल्गी। अब इसका देखो क्या काम है, इसको रीड करते हैं। यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेज इन द पॉन्ड। स्लिमी ग्रीन पैचेज पॉन्ड में देखे होगे, और इन अदर स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ, रुका हुआ पानी में तुमको देखने को मिलेगा वाटर बॉडीज। दीज आर द एल्गी। व्हेन द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रिगमेंटेशन। अब क्या करेगा, पानी के अंदर में जैसे न्यूट्रिएंट्स डालोगे, न्यूट्रिएंट्स जाएगा, बारिश वारिश होता है तो क्या करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर में चला जाता है, तो न्यूट्रिएंट्स जाएगा तो वो क्या होगा, जल्दी ग्रो करेगा। एंड एल्गी ब्रेक अप इनटू द 2 और मोर फ्रिगमेंट्स। जैसे ही ये ग्रो करेगा, देखो ये क्या होगा, टूट जाएगा, ये फिर नया ग्रो कर जाएगा, फिर ये टूट जाएगा, फिर ये टूट जाएगा, ऐसे टूट टूट के बहुत सारे में ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। देखना रुका हुआ वाटर जो है ना, कुछ दिन में ही इसमें पूरा पूरा एल्गी भर जाता है। भरने का कारण क्या होता है, ये फटाफट फ्रिगमेंटेशन करते रहता है, मेच्योर होते जाता है, कटते जाता है, कटते जाता है, कटते जाता है, और पूरा वाटर बॉडीज में फैल जाता है बहुत ही कम टाइम में। An alga break up into the 2 or more fragments. These fragments or the piece grow into the new individuals. This process continue and they cover the large area in the short period of time. बहुत कम समय में पूरा लेक को ऑक्यूपाई कर लेता है। स्टेगनेंट वाटर जो रुका हुआ पानी है उसमें ऐसा हो जाता है। तो एल्गा का नाम जो है, ये फ्रेगमेंटेशन जो करता है उसका नाम है स्पायरोगेरा। उसका नाम क्या है? स्पायरोगेरा। तो ये तुमने एल्गी का फ्रिगमेंटेशन का प्रोसेस देख लिया। इसमें भी एक तरह से ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, एल्गी रिप्रोडक्शन कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिगमेंटेशन। अब चौथा प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। तो यू हैव लर्न दैट फंगी ऑन द ब्रेड, ये ऐसा जो है एल्गी करता है कौन सा काम, ये वो करता है हमारा फ्रिगमेंटेशन का काम। और स्पोर फॉर्मेशन का काम जो करता है एल्गी करता है, फ्रिगमेंटेशन का काम, स्पोर फॉर्मेशन का काम करता है फंगी। तो फंगी क्या करता है, यू लर्न दैट द फंगी ऑन द ब्रेड पीस ग्रो एंड स्पोर विच आर प्रेजेंट इन द एयर, ये हवा में प्रेजेंट रहता है। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर इन द कॉटन। देखो कैसे होता है, ये पानी में है, इसको कहते हैं हाइफा, और जो है ये देखो स्पोरेंजियम जो है, स्पोरेंजियम जो होता है इसका बाहर का ये कोटिंग होता है, हार्ड कोटिंग होता है। इसको जो है, इसका जो क्लाइमेट चाहिए, जो इसको क्लाइमेट चाहिए वो क्लाइमेट यदि मिल जाएगा तो स्पोरेंजियम जो है ये फट के देखो ये ऐसा हो जाएगा, फटेगा जैसे ही ये खुल जाएगा। खुल जैसे जाएगा, देखो ब्रेड को 2-3 दिन रख जाओगे ना तो हवा में तो स्पोर है प्रेजेंट, स्पोर जो है उस ब्रेड पे तुरंत बैठ जाता है, उसको ऐसा क्लाइमेट मिल जाता है और वो तुरंत मल्टीप्लाई करने लगता है। तो देखो हम समझते हैं कैसे होता है। बोला रिप्रोडक्शन थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन इन फर्न। अब देखो बोल रहे लाइक द मेस ऑन द ब्रेड पे देखोगे, व्हेन द स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर, ये हवा में तैरता रहता है, फ्लोटिंग मतलब तैरना, इन द एयर। एज दे आर वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है, दे कैन कवर द लॉन्ग डिस्टेंस, ये उड़ के बहुत दूर दूर तक जाता है। द स्पोर आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज, ईच स्पोर इज कवर्ड बाय द हार्ड प्रोटेक्टिव कोट इज विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। वो इतना बढ़िया से प्रोटेक्टिव रहता है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो जिंदा रह जाता है। ये स्पोरेंजियम जो है ये फूटेगा तभी जब उसको वैसा क्लाइमेट मिल जाएगा जहाँ पे ये ग्रो कर सके। सो दे कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम अंडर द फेवरेबल कंडीशन। ए स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल्स प्लांट सच एज मोसेस एंड फर्न। मोसेस भी इसी तरह करता है और फर्न भी इसी तरह करता है। आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर, स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। अभी हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3-4 चीज़ पढ़ा। पहला तो हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बडिंग, तीसरा पढ़ा फ्रिगमेंटेशन, चौथा पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन। ये चारों तरीके से जो है प्लांट जो है ग्रो करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन में हम ये देखे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको सीड का ज़रूरत पड़ेगा, सीड से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर हमने 6th क्लास में पढ़ा है। यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। द स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेंस जो होता है उसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। पिस्टल जो होता है उसको कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिगर में हम लोग देखते हैं तो देखो फिगर में देखोगे ये स्टैमेन होता है, स्टैमेन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें दो चीज़ होता है, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। यही चीज़ जब तुम देखोगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट उसको कहते हैं पिस्टल। पिस्टल में 3 चीज़ होता है, स्टेग्मा, स्टाइल, ओब्यूल्स बोल दो या ओवरी बोल दो। अंडा जब बन जाता है तो उसको ओब्यूल्स कहते हैं, यानी कि बीज आ जाता है तो उसको कहते हैं ओब्यूल्स। बीज के पहले वाला पार्ट जो है उसको कहते हैं ओवरी। तो तुम मेल और फीमेल का प्लांट में मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिया, तो हम ये एक्टिविटी को देखते हैं। टेक ए मस्टर्ड, चाइना रोज या पुटेनिया फ्लावर्स एंड सेपरेट इनटू द रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टडी द various part of the stamen and pistil. The flowers which contain either only the pistil or only the stamens are called यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो दो चीज़ है इसमें फ्लावर के अंदर में, एक यूनिसेक्सुअल होता है या एक बाइसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल किसको कहते हैं, या तो उसके अंदर में स्टेमेन होगा या तो पिस्टल होगा, ओनली वन चीज़ होगा उस फ्लावर के अंदर में, एक चीज़ होगा, या तो पिस्टल होगा या तो स्टेमेन होगा, कोई एक चीज़ होगा तो उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल उसको कहते हैं जिस फ्लावर के अंदर में स्टेमेन और पिस्टल दोनों मौजूद रहता है, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो कॉर्न, पपाया एंड ककम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये जो होता है तुम्हारा कॉर्न हो गया, पपाया हो गया, ये ककम्बर हो गया, ये प्रोड्यूस जो करता है ये यूनिसेल्युलर फ्लावर है। उसी में देखोगे मस्टर्ड हो गया, रोज हो गया, पेटूनिया हो गया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो हमको यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल याद रखना है इस एक्टिविटी के द्वारा। तो तुमने देख लिया। अब देखो देखते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर कैन बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट। देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही में रहता है, तो और इन द डिफरेंट प्लांट, या तो सेम में रहता है या तो अलग अलग में रहता है। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ स्टेमेन। अब देखो यहाँ पे तुमको देखना है फिगर में 12.9 का, 12.9 में देख लिए स्टेमेन में ये फिलामेंट है, ये एंथर है। एंथर देखो ऐसे करके बना हुआ, ऐसे करके कुछ बना हुआ। ये जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का, रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल का। ये स्टेग्मा जो होता है ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल का। तो अब ये दोनों देखो क्या होगा, कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ द स्टेमन। एंथर कंटेंट द पोलन ग्रेन विच मेल गिमेट्स, इसके अंदर में मेल गिमेट्स होता है, किसके अंदर में, एंथर के अंदर में। वही ए पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टेग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टिल जो बना होता है वो 3 चीज़ों से, स्टेग्मा, स्टाइल और ओवरी से। दीज ओवरी कंटेन 1 और मोर ओब्यूल्स, द फीमेल गिमेट्स और एग। इसके अंदर में अंडा होता है फॉर्म्ड और द ओब्यूल्स। इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गिमेट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट। जैसे ही दोनों मिलेगा, ये एंथर और स्टेग्मा जैसे ही मिलेगा, एंथर और स्टेग्मा जैसे ही मिलेगा, एंथर और स्टेग्मा जैसे ही मिलेगा, ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस कर लेगा। तो अब देखते हैं दोनों मिल गया, दोनों जब फ्यूज टुगेदर करता है, दोनों मिलता है तो उससे जो फॉर्मेशन होता है उससे होता है जायगोट का फॉर्मेशन। अब जायगोट का फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये हम देखते हैं मिलते कैसे हैं। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, मिलने के प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है, जनरली पोलन ग्रेन हैव द टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम द ड्राइंग अप, सूखने से इसको बचाता है। सिंस पोलन ग्रेन आर लाइट, पोलन ग्रेन बहुत हल्का होता है, दे कैरिड बाय द विंड, ये हवा के द्वारा मिल लेता है, या जो है मक्खी मच्छर या इंसेक्ट बोल दो उसके द्वारा मिलता है। तो देखोगे मिलने का तरीका जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, अपने ही फूल के अंदर में स्टेग्मा भी है, एंथर भी है, हवा चला, ये आपस में मिल गया। एक ही प्लांट का एंथर और स्टेग्मा दोनों मिल गया तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहता है एक का एंथर देखो, इसका एंथर इसके स्टेग्मा से मिल गया, तो इसको कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है,
देखो क्या होता है, शहद वाला मधुमक्खी जो है इसका रस चूसने के लिए जाता है, उसके शरीर में लगा हुआ रह जाता है। इसके स्टेग्मा पे बैठा तो मान लो इसका अंडा जो है ये एंथर से स्टेग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है, या हवा चलता है इसमें, ये प्रोटेक्टिव लेयर ब्रस्ट होके हवा के द्वारा ये यहाँ तक पहुँचा देता है। तो ये दोनों को मिलने के प्रोसेस को, एक का तो सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही प्लांट में मिल गया तो वो सेल्फ पॉलिनेशन, एक प्लांट का एंथर दूसरे के स्टेग्मा से मिल गया तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आगे देखते हैं, ये देखो किस किस थ्रू जाता है, हवा से जाता है, इंसेक्ट से जाता है, वाटर से जाता है। इंसेक्ट विजिट द फ्लावर एंड कैरी अवे द पोलन ऑन देयर बॉडीज, अपने बॉडीज पे पोलन को लेके आता है। सम ऑफ देयर पोलन लैंड्स ऑन द स्टेग्मा, स्टेग्मा पे रख देता है, फ्लावर ऑफ द सेम काइंड पे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टेग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर से स्टेग्मा पे लेके आके लगा देता है तो उसको कहते हैं पॉलिनेशन। इफ द pollen lands on the stigma of the same flower it is the self pollination. When the pollen of the flower lands on the stigma of the another flower, दूसरे फ्लावर पे लगा देगा तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हमने आपको बढ़िया से समझा दिया। देखो ये पोलन ग्रेन है और ये देखो अभी क्या हुआ, दोनों एग जो है इस पे आके मिला दिया, मिलाया जैसे ही ये फर्टाइल होके ये पोलन ट्यूब जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। देखो यहाँ पे मिला और ये धीरे धीरे पोलन ट्यूब जाके इसके अंदर में जाके मिल गया, तो इसी से तुम्हारा जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे अंडा ऑलरेडी था, ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जैसे ही एग दिया ये जाके इसके साथ में मिल जाएगा, मिला जैसे ही ये फर्टाइल हो गया तो वो जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो बोल रहा है गेमेट्स एंड जायगोट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसे ही जायगोट बना वो फर्टाइल हो गया, एक अंडा दूसरे अंडा से जैसे ही मिला उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टाइल हो गया। द जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, अब जो है धीरे धीरे बेबी बनना शुरू कर देगा तो इसको कहते हैं एम्ब्रायो। अब इसके द्वारा ही, अब देखो एम्ब्रायो तो बन गया तो अब जो है फ्रूट्स बनेगा, सीड फॉर्मेशन होगा, फ्रूट्स बनेगा फिर सीड फॉर्मेशन होगा। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद द ओवरी ग्रो इनटू द फ्रूट्स, ओवरी जो है फ्रूट्स की तरह ग्रो करने लगेगा। अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, बाकी का जो पत्ते वगैरह हैं वो गिर जाएंगे। द फ्रूट्स इज रिपेंड ओवरी द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, द सीड कंटेन एन एम्ब्रायो इनक्लोज्ड ऑफ द प्रोटेक्टिव सीड कोट, और वो प्रोटेक्टिव सीड कोट के साथ में रहता है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड द जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज, ये देखो बहुत जूसी होता है। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक द आलमंड्स, वॉलनट, ये सब जो होता है काफ़ी हार्ड होता है। यह हार्ड होने का है रीज़न क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करके रखा रहता है, जब तक नहीं इसको अपना क्लाइमेट मिलेगा तब तक ये नहीं खुलता है, तब तक ये जो है जर्मिनेट नहीं होता है। अब देखो डिस्पर्सल मतलब क्या होता है, सीड डिस्पर्सल मतलब फैलना, ये फैलता कैसे है, जाता कैसे है, सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। इन द नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पे उगता है। दिस हैपेंस बिकॉज द सीड आर डिस्पर्स्ड बाय द डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह पे जाता है। समटाइम्स आफ्टर द वॉक थ्रू द फॉरेस्ट और द फील्ड ऑफ द पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और द फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ, कभी कभी तुम देखोगे कि बगीचा में जाते हो, तुम्हारे पैर में कुछ चिपक जाता है, एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, या खा के तुम फेंक दिए तो जगह पे जर्मिनेट हो जाता है। या कभी कभी तुम देखोगे, कुछ एग्जांपल देखो इसमें है, डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व दिस सीड इन द क्लिंचिंग इन योर क्लोथ, देखोगे तुम्हारे कपड़ा में जाके चिपक जाता है। क्लिंजिंग मतलब होता है चिपक जाना, चिपक जाता, तुम फिर उसको क्या करते हो, अपने शरीर से निकाल के कहीं फेंक देते हो, जैसे ही उसका क्लाइमेट मिल जाता है वो वहाँ पे जर्मिनेट कर जाता है। तो बोल रहा है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल द सीड्स ऑफ द प्लांट वेयर द फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर, तुम क्या सोचते हो कि जहाँ पे सारा बीज गिर जाता है क्या वहीं पे सारा जन्म लेता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको या तो बारिश होगा तो पानी बहा के लेके चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, या तो जानवर उसको खाएगा, खाते खाते एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाएगा, दूसरी जगह जर्मिनेट कर जाएगा। दिस वुड बी द severe competition for sunlight, water, minerals and space. As a result of the seed would not grow into the healthy plant. अब देखो क्या होगा, ये जैसे ही बड़ा प्लांट यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो इसका बीज गिरा है तो ये छोटा प्लांट में बना, छोटा प्लांट तो बना, लेकिन ये इतना बड़ा है, इसको अच्छे से सनलाइट नहीं मिलेगा, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो ये अपना ये खत्म हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा, हेल्दी प्लांट नहीं बन पाएगा। Plants benefit for the seed dispersal. It prevents competition between the plants and
आउन सीडलिंग फॉर द सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स। मान लो एक ही प्लांट के नीचे में बहुत सारा प्लांट उग जाएगा तो इसका जड़ देखो बहुत दूर तक गया हुआ है, ये वाटर और मिनरल्स ले रहा है, साथ में मान लो एक छोटा प्लांट इसी जगह बेबी प्लांट उग गया, तो इसी जगह बहुत सारा प्लांट उग जाएगा, बहुत सारा बेबी प्लांट उग जाएगा, तो क्या होगा इसके साथ में, इस बड़े प्लांट के साथ में छोटे का कंपटीशन शुरू हो जाएगा। क्या है कि ये यहीं से मिनरल्स ले रहा है, वाटर ले रहा है, ये भी मिनरल्स और वाटर लेने लगा, मिनरल्स और वाटर लेने लगा। बड़े प्लांट ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है तो इसको जीने नहीं देगा, ये जो है धीरे से अपने ही, ये बहुत अनहेल्दी रहेगा, कमज़ोर टाइप का रहेगा, तो ये सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लगा देते हैं। इट आल्सो इनेबल द प्लांट्स टू इन्वेट न्यू हैबिटेट फॉर देयर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छे से चलेगा। सीड एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट आर कैरिड अवे बाय द विंड। विंड के द्वारा जाता है, वाटर के द्वारा जाता है, या एनिमल के द्वारा जाता है। विंगिंग सीड सच एज दोज आर द ड्रम स्टिक और द मेपल्स। देखो ड्रम स्टिक और मेपल्स को देखते हैं। ड्रम स्टिक होता है, देखो ये गोल सा है, इसमें कटीला जैसा लगा हुआ है, ड्रम स्टिक में कटीला जैसा लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, चिपक जाएगा दूसरे को, काफ़ी हल्का रहता है, ये स्टिकी बना हुआ रहता है। ये ड्रम स्टिक है, एक मेपल्स है। मेपल्स में देखो ये विंग लगा रहता है, ये इतना हल्का रहता है कि ये जैसे ही पूरा मैच्योर हो जाता है तो ये हवा में, जैसे ही हवा चलेगा, ये उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाएगा और वहाँ पे जाके ये ग्रो कर जाएगा। तो उसी तरह तुम देखोगे, और आगे देखो दूसरे में देखो, लाइट सीड ऑफ द ग्रासेस एंड हेरी सीड ऑफ द मदार। मदार और हेरी फ्रूट्स ऑफ द सनफ्लावर्स। ये डायग्राम में तुम देखो, ये देखो हेरी फ्रूट्स ऑफ द सनफ्लावर। सनफ्लावर का देखो ये हेरी फ्रूट्स है, और दो है हेरी मदार है, ये मदार देखो, और ये भी देख लो साथ में। जेंथलम देखे होगे, जानवर जो है बहुत सारा जंगल में जाता है तो उसके में चिपका हुआ रहता है, ये ऐसे करके चिपक जाता है और दूसरी जगह जाके फिर ये गिर जाता है। गिरने के बाद जो है वहाँ पे नया जेंथलम जो है नया प्लांट फिर बना लेता है। देखो इसको थोड़ा रीड करते हैं। गेट ब्लो ऑफ द विंड टू फार अवे प्लेस, some seeds are dispersed by the water. These fruits or the seed usually develop floating ability in the form of sponge on the fibrous outer coat of the coconut. Some seeds are dispersed मतलब फैलना, by the animal के द्वारा, especially spiny seeds with the hook which gets attached to the bodies of the animal and carried to the distinct place. अलग अलग जगह पे चला जाता है, जैसे कि तुम्हारा जेंथियम हो गया और यूरेनम, ये दोनों जो है जानवर में सट के चिपक के दूसरे जगह चला जाता है। सम सीड आर द डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट ब्रस्ट विद द सडन जर्क के साथ में ब्रस्ट करता है। दिस सीड आर द स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से काफ़ी दूर चला जाता है। दिस हैपन इन द केस ऑफ केस्टर एंड पल्सम। तो ये चैप्टर में देखो कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं। हमने अभी क्या पढ़ा इसमें, प्लांट में देखा, प्लांट में सबसे मेजर चीज़ पढ़ा हमने अभी, दो चीज़ पढ़ा। एक पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों को हमने अभी डिटेल से पढ़ा। कुछ कीवर्ड है, ये कीवर्ड का आपको एक्सप्लेनेशन यहीं पे मिल जाएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट को, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट किए, ये सारे कीवर्ड जो है एनसीईआरटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रहता है, ये आप पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं थोड़े क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है ये अभी देखते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, तो देखो फिल इन द ब्लैंक से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, सोचो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब देखो दूसरा देखो, ए फ्लावर मे हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच फ्लावर इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अभी हमने पढ़ा था या तो उसमें आइदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, कोई एक रहे तो उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा देखो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टेगमा ऑफ द सेम और द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इज नोन एज, इसको कहते हैं पॉलिनेशन, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गिमेट्स टर्म्ड एज, उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन,
उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखो सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय मीन ऑफ, किसके किसके द्वारा जाता है? विंड, विंड के द्वारा तुमने देखा, वाटर के द्वारा देखा, तीसरा भी तुमने देखा है विंड वाटर, और एक देखा है एनिमल। इसमें दो ही है, तो आप दो में कोई भी भर सकते हो, विंड वाटर या एनिमल वाटर या वाटर एनिमल, कुछ भी भर सकते हो। अब देखो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम अभी हम आपको कराते हैं। मैच द कॉलम में देखो क्या है। अब देखो बर्ड, बर्ड किस में फॉर्म होता है? बर्ड किस में निकलता है? बताओ सोच के। ऐसे भी तो हो रहा है। देखो अभी हमने पढ़ा था बर्ड जो होता है वो ईस्ट, ईस्ट में निकलता है, बर्ड निकलता है। अभी आपने देखा था ऐसा है, एक न्यूक्लियस है इसमें, फिर ये न्यूक्लियस का स्ट्रेच होता था, फिर इसमें ऐसे ऐसे करके बहुत सारा बेबी बर्ड निकलता था। उसके बाद आई किस में निकलता है? आई जो है तुम्हारा ये पोटैटो के साथ होता है। उसके बाद फ्रिगमेंटेशन किसका होता है? फ्रिगमेंटेशन होता है आपका स्पायरोगेरा का, स्पायरोगेरा का फ्रिगमेंटेशन होता है। विंग्स किसके अंदर में होता है? मेपल के अंदर में होता है। स्पोर्स किस में होता है? स्पोर्स जो होता है ब्रेड मोल्ड में होता है। इसका ये हो गया मैचिंग। अब देखो टिक द करेक्ट है, टिक द करेक्ट भी कर लेते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज द, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है तुमने पढ़ा है कि फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गीमेट्स, मेल और फीमेल गीमेट्स जो मिलेगा उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद देखो मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, मैच्योर ओवरी क्या फॉर्म्स करेगा? तो ये तुम्हारा फ्रूट्स बनाएगा। उसके बाद द स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, ब्रेड मॉड्यूल पे बनाता है, मोल्ड पे। उसके बाद ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स, किसके द्वारा होता है? ब्रायोफाइलम लिव्स के द्वारा होता है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब था। और जो है आप ये लॉन्ग क्वेश्चन को आप एक बार करके देखो,